वेलकम टू स्पोर्ट्स टॉक। आज हम सबसे पहले तो आपको एक खुशखबरी देंगे और उसके बाद हम बात करेंगे द एशेस कंट्रोवर्सी पे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल गफ्फार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अमीर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ज़बरदस्त, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? बेहतरीन बेहतरीन। खुशखबरी दे दें जी, मैंने आप पे ही छोड़ी हुई है खुशखबरी। जी हाँ, बिल्कुल। और पाकिस्तान टू टूर इंग्लैंड फॉर द 4 T20। हमें पता है कि ये साल वर्ल्ड कप ओडीआई क्रिकेट का है। नेक्स्ट ईयर वेस्ट इंडीज और अमेरिका ने मिलकर जो है वो अब तक के मुताबिक, बाय द वे, उसमें भी कुछ अभाम है कि शायद ये वर्ल्ड कप अमेरिका में तो कम से कम मुश्किल लग रहा है, और वेस्ट इंडीज का भी नहीं पता। पर एनीवे, वर्ल्ड कप तो अगले साल होगा। तो उसकी प्रिपरेशन के लिए पाकिस्तान टू टूर इंग्लैंड, आयरलैंड एंड नेदरलैंड्स, और उसकी जो शेड्यूल है इंग्लैंड सीरीज का, वो पीसीबी ने आज अनाउंस कर दिया है। आई थिंक इट इज वेरी एक्साइटिंग, क्योंकि आपको याद है कि पाकिस्तान इंग्लैंड की एक अच्छी बोर्ड की रिलेशनशिप्स है। जब वर्ल्ड T20 हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, आपको याद है कि इंग्लैंड की टीम 7 T20 मैचेस 7 खेलने पाकिस्तान आई थी, और बड़ा मजा आया था। बहुत जबरदस्त सीरीज हुई थी। पाकिस्तान को इससे फायदा हुआ था, क्योंकि इंग्लैंड, डोंट फॉरगेट के, इज द नंबर 1 लिमिटेड ओवर साइड इन द वर्ल्ड राइट नाउ। दे आर द वर्ल्ड चैंपियंस। सो उनके खिलाफ आप 4 T20 मैच खेलोगे वर्ल्ड कप से पहले, इट विल गिव यू ग्रेट प्रिपरेशन फॉर द वर्ल्ड कप। और वैसे भी यार, कोई क्रिकेट लिमिटेड ओवर्स की आती है इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में, तो वैसे ही मजा आता है देखने का। तो आई थिंक इट्स अ बिल्कुल। ग्रेट न्यूज़ फॉर द फैंस एज वेल, एंड आई थिंक फॉर द क्रिकेट टीम एज वेल, बिकॉज इंग्लैंड से खेलकर इस वक्त आप डेफिनेटली सीखोगे। डेफिनेटली जी, चलें जी, ये ज़बरदस्त हो गया। बात कर लेते हैं टॉपिक ऑफ द वीक, एशेज कंट्रोवर्सी पे। बेयरस्टो का आउट होना, क्या आपका ओपिनियन है उस पर? यार, वो पहले इतनी जबरदस्त क्रिकेट हो रही थी, एंड दीज टू इंसिडेंट्स, एंड देन फॉलो अप्स, जो कि मॉकिंग शुरू हो गई है, मॉक कर रहे हैं दूसरे को, स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। मकलम सेइंग कि अब हम कोई आपके साथ जो है ना वो बैठ के कोई जो है ना वो ड्रिंक श्रिंक नहीं करेंगे, और ये वो यानी कि वो जो एक होता है ना फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, दैट हिटेड अप। और ये तो क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है। स्पाइसेस स्पाइसेस अप, क्योंकि जितना ज्यादा, एक तो पहले ही इतनी जबरदस्त दो टीमें हैं, इतना जबरदस्त कंपटीशन, क्या कमाल की इनिंग खेली बेन स्टोक्स ने, क्या कमाल की उनकी अप्रोच है। बट अमीर, आपको याद होगा, हमने ये बहुत डिटेल डिस्कशन किया मैचेस पर। आई वाज रिपीटेडली सेइंग कि इंग्लैंड के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया इज मोर बैलेंस्ड, बिकॉज ऑफ देयर ऑल डिपार्टमेंट्स कवर्ड। इसमें उनका ओपनिंग पेयर उस्मान ख्वाजा इज प्लेइंग एक्सेप्शनली वेल। Then they have two quality middle order batsmen, Steve Smith and Labuschagne. Then they have quality counter punchers like Head. Then they have Green, they have Carey. Then world class bowling attack. लेकिन जो एक एज आपको याद है, मैं बार बार कह रहा था कि ऑस्ट्रेलिया को इंग्लैंड पर है, वो था नेथन लाइन का। बट फॉर इंग्लैंड पर्सपेक्टिव, नेथन लाइन नाउ आउट ऑफ द एशेज सीरीज। तो ये बहुत जो है ना वो, मुझे लगता है कि चीजों को थोड़ा सा बैलेंस करेगा। आई एक्चुअली वांट इंग्लैंड टू मेक अ कमबैक इन द नेक्स्ट वन, बिकॉज ये फिर मजा आएगा for the remaining of the series. But I think, जहाँ तक आपने अमीर बात की कंट्रोवर्सीज की, हम सब ने वो दोनों डिसमिसल देखी, स्टार का कैच या फिर बेयरस्टो का आउट। देखिए, जब भी ऐसी कोई डिसमिसल आती है, दोनों में थोड़ा सा फर्क लेकिन जरूर है। लग ऐसे रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ने कह लें रिवेंज का सोच के ये किया, क्योंकि उनके जितने बयानात आए ऑस्ट्रेलिया के, वो थोड़े रिवेंज साइड पे हैं। हर कोई ये कह रहा है कि जी स्टार्क का जो कैच है, देखें, वो भी एम्पायर्स कॉल थी और हमने एडमिट कर लिया, हम कुछ नहीं कर सकते थे, ये भी एम्पायर्स कॉल है। लेकिन देखें, दोनों की नेचर में फर्क है कि ये डिलिबरेटली किया गया, क्योंकि कैरी ने जब बॉल पकड़ी और वो उसको सब नहीं देखा किस तरह रन आउट किया। तो वो आपको क्या लगता है, स्पिरिट ऑफ द गेम जो है वो कहीं ना कहीं डैमेज हुई है, या बस फेयर प्ले है, गेम है और एम्पायर्स कॉल? देखिए, दो बातें। आपका सवाल बहुत अच्छा है अमीर। ये याद रखें कि ऑस्ट्रेलिया ऐसी पोजीशन में था कि स्टार का कैच अगर ना भी, मतलब उस पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ न जाता वो, तो तब भी उन्होंने मैच जीत जाना था। इसी तरह जॉनी बेयरस्टो अगर अभी आउट नहीं हुए, तो सिचुएशन जैसी थी, ऑस्ट्रेलिया वाज स्टिल फेवरेट्स। एक तो ये बात कि अगर तो ये होता ना कि लास्ट बॉल पे 2 रन चाहिए और तब ये डिसीजन आते, देन वी सेड कि इट्स अ कंप्लीट चेंज द कॉम्प्लेक्शन ऑफ द गेम। पहली बात तो ये कि ऑस्ट्रेलिया, हमें याद रखना है कि वर फाउंड फेवर्स टू विन, एंड दे विन, एंड दे आर डिजर्विंग विनर्स, बिकॉज पूरे 5 दिन उन्होंने अच्छा खेला। बेन स्टोक्स ने आखिर में एक बड़ी हीरोइक किस्म की इनिंग खेली, जैसे कि हमेशा खेलते हैं, बट इस बार वो
की नैया पार नहीं लगा सके। जहां तक अगर आप बात करते हैं, देखें अगर रूल्स के मुताबिक कोई चीज हो रही है अभी तो आपको पता है कि फिर वो चीज चाहे आपको नहीं पसंद, अगर वो ठीक है तो ठीक है रूल्स के मुताबिक, ठीक है। जॉनी बेस्टो रूल्स के मुताबिक आउट थे। इसी तरह जो स्टार का कैच है वो रूल्स के मुताबिक ही उसको जो है वो डिक्लेयर किया गया। लेकिन ये जरूर है कि क्रिकेट के रूल्स आपको पता है, जैसे मुझे सबसे बड़ा जो क्रिकेट के रूल में प्रॉब्लम था ना वीर, वो था अंपायर कॉल। वो जब एलबीडब्ल्यू होता था, अंपायर कॉल अगर आउट है और गेंद फिर भी फ्लिप हो गया तो जी वो आउट ही रहेगा, या अगर अंपायर कॉल नॉट आउट है तो फिर आपको बड़ा एक सॉलिड मिडल में लगा हुआ बॉल चाहिए। तो शुक्र है कि वो भी खत्म हो गया। मुझे लगता है कि आप देखना, आपको ये भी याद होगा कि जब इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का फाइनल हुआ था, वो जो कंट्रोवर्सी हुई थी, भाई बेन स्टोक्स उसमें इन्वॉल्व थे, आखिर में जो रन आउट हुआ था और वो जो एक चौका हो गया था और थोड़ा सारा कुछ वो भी चेंज हुआ। तो कहीं ना कहीं आप देखना कि इसका इम्पैक्ट तो आएगा। जब एक क्योंकि क्रिकेट के लॉज यार, बल्कि एडमिट किया बहुत सारे इंग्लिश क्रिकेटर्स या ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स ने कि जो मिचेल स्टार्क का कैच है जैसे दास से कंप्लीट हुआ, तो हमें भी रूल एग्जैक्टली याद नहीं था, क्योंकि क्रिकेट के बहुत सारे रूल्स हैं यार, ये मतलब फुटबॉल नहीं है, यहाँ तो एलबीडब्ल्यू कैच, यहाँ हर एक डायमेंशन है। तो मेरा मेरा एक पर्सपेक्टिव है मे बी के ये रूल्स के खिलाफ हो दोनों तरफ, लेकिन जो एक कॉमन सेंस कहती है। देखें मिचेल स्टार्क का कैच अगर आप देखो, गेंद उसके हाथ में और अभी मोशन कंप्लीट नहीं हुआ, वो हाथ उसका अभी रगड़ी हुए जा रहा है बिल्कुल। यार। कुछ भी कहता है रूल, मेरा ये ख्याल है कि अगर कैच, हालांकि बैकग्राउंड है बहुत गुस्से में, आपको पता है बीबीसी पे सब कहा कि ये क्या है ये वो सारा कुछ, बट मैं तो ये देख रहा हूँ बतौर क्रिकेट फैन, सिंपल सी चीज कि ये आपके हाथ में बॉल है, अभी आपका मोशन कंप्लीट नहीं हुआ, कैच कंप्लीट नहीं हुआ और आपका आपका पूरा का पूरा जो बॉल है जमीन से टच हो गया है। आई थिंक रूल्स कुछ भी गए, ऑस्ट्रेलिया को कुछ भी गए, बट फॉर मी इट इज नॉट आउट, बिकॉज एक गेंद जमीन पर लग चुका है यार, और अभी वो मोशन कंप्लीट नहीं हुआ। या तो ये होता ना वो कैच कंप्लीट करके उसके बाद वो नीचे गिरता, तो फिर एक बात थी। पहली बात, जो जॉनी बेस्टो का आउट है उसमें दो ओपिनियन है मेरी। देखें जॉनी बेस्टो को रूल्स पता होने चाहिए थे कि रूल्स क्या है, क्योंकि आप रिसीविंग एंड पर हो। अगर एलेक्स कैरी को रूल्स पता है, जॉनी बेस्टो के पता है, और एलेक्स कैरी ने रूल्स के मुताबिक आउट कर दिया, और जॉनी बेस्टो ने एक उन्होंने वहां पर एक गैर जिम्मेदारी दिखाई, तो दिस इज ऑस्ट्रेलिया स्मार्ट क्रिकेट वर्सेस इंग्लैंड लेजी क्रिकेट। एक तो ये लेजी डिबेट क्रिकेट। बट इन माय ओपिनियन, अगेन मैं अब यहाँ ओपिनियन दे रहा हूँ अपने, जैसे मैं स्टार के कैच पे दी, हालांकि रूल्स के मुताबिक वो नॉट आउट ठीक था, ऑस्ट्रेलिया उस पर शोर मचा रहा है, बट यहाँ मैं ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहा हूँ। यहाँ भी इनफैक्ट मैं इंग्लैंड की तरफ ही इसलिए जाऊंगा कि मैं सिर्फ क्रिकेट की स्पिरिट की बात भी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ कि यार जब एलेक्स कैरी ने गेंद पकड़ लिया, मोशन ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, ठीक है, विद इन सेकंड्स उन्होंने मारा है, लेकिन अगर आप देखो तो जॉनी बेस्टो ने निकलने से पहले ना तो कोई इंटेंट शो की थी कि वो रन लेने जा रहे हैं, ना उनका कोई ऐसा मकसद था कि वो क्रीज से बाहर जाके इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को डैमेज कर रहे हैं। ऑलरेडी बॉल डेड हो गया है। अगर तो वो रन लेने जा रहे होते, या ये लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट होती, जहाँ तेज क्रिकेट है, ये टेस्ट क्रिकेट थी माइंड यू, और उस पर सिचुएशन ऐसी थी कि जहाँ पे इंग्लैंड को कोई 15 के अंदर 15 रन नहीं चाहिए कि वो रन बनाना चाहेंगे, उसमें बहुत बड़ी क्रिकेट बाकी थी। थोड़ा सा वो हार्श है मेरे लिए जो जॉनी बेस्टो के साथ हुआ, रिगार्डलेस कि वो लेजी रहे, उनको रूल्स पता थे। बट इन माय ओपिनियन अगर आप मुझसे पूछो कि जिस तरह जॉनी बेस्टो ने वो क्रीज को लीव किया, ही वाजंट इंटेंट टू टेक रन, वो सिर्फ अपना जो है ना बात करने जा रहे थे, ये थोड़ा हार्श है मेरे ख्याल में। और आप देखना कि शायद अगली एमसीसी की मीटिंग जब भी होगी, एमसीसी जो रूल्स बनाता है क्रिकेट आईसीसी के साथ मिलकर क्रिकेट के, मुझे लगता है कि कम से कम जॉनी बेस्टो वाले मामले पर का जो रूल है उस पर कोई ना कोई ना एक डिवीजन नहीं आएगी और उसको फेयर करने की कोशिश की जाएगी। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा काउंटर करूंगा आपको। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि शायद तब्दीली नहीं आएगी। उसकी रीजन ये है कि अगर आप स्पिन देखें, स्पिन बॉलर जब बॉल करता है, कीपर रेडी होता है हर वक्त। अगर आपने चार्ज किया है तो उसके बाद मार्जिन होता है स्टंप करने का। तो ये अगर आप देखें, पैट कमिंस ने भी ये बोला, उसने बोला है कि एक तो बेयरस्टो जो थे वो उनकी ये रूटीन एक सिचुएशन बनी हुई थी, पिछले ओवर्स में भी टीम ने नोट किया कि वो ये करते हैं कि जैसे ही बॉल होती है वो निकल जाते हैं। तो उन्होंने एक तो उसका एडवांटेज लिया। सेकेंडली अगर आप कैरी को देखें, द वे ही थ्रू द बॉल टुवर्ड्स द स्टंप्स, वो उसका इमीडिएट रिएक्शन था
देयर वाज नो, वो कहते हैं ना, कोई इंटेंशनल या कोई मीसनापन, आई वुड यूज दैट वर्ड, वो एलिमेंट नहीं था. इट वाज प्योरली स्मार्ट क्रिकेट. ऑब्वियसली शुरू में मैंने मेरे भी ट्वीट्स ऐसे ही थे कि इट्स अगेंस्ट द स्पिरिट्स ऑफ द गेम. लेकिन जब बाद में दोबारा से देखा उसको एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से, जब हमने क्योंकि ऑब्वियसली हम सब चाह रहे थे कि इंग्लैंड जीते, तो सिंपैथीज भी थोड़ी सी इंग्लैंड के साथ थी, सो दैट एशेज और मजेदार हो जाए. I'm with Australia always. हाँ, तो मेरा तो ये ख्याल है कि वो आई डोंट थिंक कोई इतना एज सच एक्शन होगा, क्योंकि एक तो उन्होंने रीजनिंग ये वाली दे दी कि जी हम ये बड़ी देर से देख रहे थे कि ये इस तरह हो रहा है, एंड सेकेंडली उन्होंने एम्पायर पे छोड़ दिया. ये ओवरऑल. अच्छा, एक चीज जो मुझे कंफ्यूज कर रही है इस ओवरऑल सिचुएशन में, वो ये है कि आपने देखा कि बेयरस्टो जो थे, उन्होंने प्रॉपरली अपना जो उनका फुट है वो उन्होंने क्रीज के साथ लगा के गए. मतलब वो एज इफ उन्होंने ये एक जेस्चर दिया कि ओवर इज डन, नाउ आई एम लीविंग द क्रीज. तो वो एलिमेंट नहीं कोई देखा गया, उसको किसी ने चेक नहीं किया, या अंपायर ने उसको नोटिस नहीं किया कि बेयरस्टो की तरफ से ये एक जेस्चर था कि ओवर कंप्लीट है और बॉल डेड. मीर यही जो आप बात कर रहे हो ना, बेसिकली यही आप देखना कि रूल में यही अमेंडमेंट होगा. मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 2019 का वर्ल्ड कप, उसमें कंट्रोवर्सी, वो जो लॉ था उसको चेंज कर दिया गया. फिर अंपायर्स कॉल को भी चेंज किया गया, और उसके बाद जो है वो ये बेसिकली फीडबैक्स होते हैं. अब आप देखें ना, ये सीरीज भी किसकी हो रही है, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, एशेज, जिसका जो मीडिया है उसका बहुत असर है. ये क्रिकेट की है ना सबसे पहली नेशंस हैं जिन्होंने क्रिकेट शुरू की. तो यहाँ पे अभी जो जब कोई चीज होती है तो शायद ये, अगर आपको याद होगा, सऊद शकील का जो आउट था, वो जो Yes. डीआरएस पे पाकिस्तान में हुआ था इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में, वो भी बड़ी एक अनफेयर कॉल थी. और इसी तरह भी शुभमन गिल का इसी तरह उनका ट्वीट आपको याद होगा उन्होंने किया. तो ये ऑलरेडी कंट्रोवर्शियल हो चुका हुआ है ये मामला जो कैचिंग वाला है. और दूसरा ये देखिए, आपका बात बिल्कुल ठीक है. अगर आप देखो जॉनी बेयरस्टो को, आई एम रिपीटिंग माय पॉइंट हियर, कि जब वो क्रीज छोड़ रहे थे उनके ख्याल में मोशन कंप्लीट हो चुका है, और वाकई मोशन कंप्लीट मेरे ख्याल में ये अनफेयर है थोड़ा सा बैट्समैन के साथ. बिकॉज अगर आप देखो तो वो तो ऑलमोस्ट अपना तरीका कार पूरा करके गए हैं जो उनको करके जाना चाहिए था, कि वो पाँव लगाकर और फिर बाहर निकले हैं. तो मुझे लगता है इट वाज अनफेयर विद बेयरस्टो. बिल्कुल जी, अनफेयर तो वहां पे होते रहे मामला. दोनों दिन हमने देखा कि एक दिन एक टीम जो थी वो थोड़ी परेशान और नाखुश थी, और एक दिन दूसरी टीम. और मेरा ख्याल है इन्हीं वजूहात से जो है एक्साइटमेंट लेवल जो है ना, वो आपकी वाली बात जो आपने सबसे पहले की थी कि वो इस वक्त 100% पे है एशेस को लेके. बिल्कुल. और यार, एवरीवन नाउ लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द थर्ड टेस्ट, बिकॉज अगर आप देखो तो वो इंग्लैंड मीडिया ने शोर मचाया है इस पर, रूल्स पे. लेकिन जाहिर बात है, जो आपको पता है, जब जीती भी टीम होती है तो वो अलग तरीके से उसको काउंटर करते हैं, क्राइस बेबीज और ये वो सारा कुछ. और वहां पर इंग्लैंड जो है वो कह रहा है स्पिरिट ऑफ क्रिकेट. लेकिन एक बात मानना पड़ेगी, ऑस्ट्रेलिया ने, दे वर द बेटर टीम इन द फर्स्ट 2 टेस्ट मैचेस. और इंग्लैंड को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अगर उनको आखिरी टेस्ट, तीसरा टेस्ट सीरीज में वापस आना है. बिकॉज वैसे तो मैं ऑस्ट्रेलिया को प्रेडिक्ट कर चुका हूँ 3-2, और मैं ऑस्ट्रेलिया को ही सपोर्ट करता हूँ. एक मेरी है उनके साथ एक फैन एफिलिएशन. लेकिन फॉर द सेक ऑफ एशेज एंड स्पेशली द एशेज लाइक दिस, आई थिंक इंग्लैंड नीड डेफिनेटली टू काउंटर और बैक करें और इसी तरह वो जीते, तो फिर मजा आएगा अगले 2 टेस्ट मैचेस का. बट इट इज गोइंग टू बी टफ फॉर England to beat this Australian team. Even if Nathan Lyon is not playing, Australia is more complete team. अगर आप देखो तो ब्रॉड ने तो कम बैक किया, बट एंडरसन की बॉलिंग में थोड़ा सा वो प्रॉब्लम है जो नजर आ रहा है. स्पिन डिपार्टमेंट अगेन वही वीक है. हालांकि टंग ने आके कुछ पेस दिखाया, विकेट्स ली, बट वो एक्सपेंसिव भी होते हैं. तो आई स्टिल ऑस्ट्रेलिया इज फेवरेट, बट इंग्लैंड एक एक्सेप्शनल क्रिकेट खेल के ही जीत पाएगा, जैसे कि बेन स्टोक्स खेल रहे थे. कोई ऐसी इनिंग यार, कोई ऐसा स्पेल जो ब्लोन अवे कर दे ऑस्ट्रेलिया को. बट अगर नॉर्मल क्रिकेट हुई 5 days नेक टू नेक, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया देन स्टिल फेवर्स. अच्छा, बेन स्टोक्स ने ये बोला कंट्रोवर्सी को लेके कि अगर मैं होता कमिंस की जगह तो मैं जो है अपील से वापस हो जाता. तो अब क्योंकि इंग्लैंड को हर हालत में जीतना है, अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो क्या बेन स्टोक्स जो हैं वो इस एज तक जाएंगे या नहीं जाएंगे? यार, इट्स वेरी टफ टू से, बिकॉज अगर आप देखो तो ऑस्ट्रेलिया को विकेट चाहिए थी. बेन स्टोक्स खतरनाक तरीके से खेल रहे थे. जॉनी बेयरस्टो वी नो व्हाट ही कैन डू. तो ऑस्ट्रेलिया के इंटेंट तो आउट का था, इसमें कोई शक नहीं है.
बेन स्टोक्स कह तो रहे हैं, बट डोंट फॉरगेट कि माजी में इंग्लैंड ने भी ऐसे कुछ डिसमिसल्स किए हुए हैं। जॉनी बेयरस्टो खुद ऐसा एक आउट कर चुके हैं एज अ विकेट कीपर। तो ये डिपेंड करता है कि कैप्टन और उसकी टीम उस वक्त क्या सोच रही होती है, बट ये तो भाई अब जब मोमेंट आएगा तब टेस्ट होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और कैरी का कहते हैं, स्टुअर्ट ब्रॉड कहते हैं कि कैरी जो हैं अपनी इस हरकत पे सारी जिंदगी इस हरकत पे जाने और पहचाने जाएंगे। नहीं, आई थिंक इट इज अनफेयर टू से विद कैरी एज वेल, बिकॉज अगर आप अगेन बात करो, मैंने जैसे बात की थी, नाउ इट्स अ डिवाइडेड कैंप। रूल्स के मुताबिक आउट थे तो आउट है यार, दैट्स इट। बिल्कुल। चलें, बहुत शुक्रिया अब्दुल गफ्फार साहब, आपने टाइम निकाला, हमें टाइम दिया, बहुत ज़रूरी था ये एशेस कंट्रोवर्सी आपके साथ डिस्कस होना। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग ज़ल्मी टीवी फॉर एक्साइटिंग स्पोर्ट्स कंटेंट। खुदा हाफिज़।